नमस्कार किसान भाइयों, सोनालिका ट्रैक्टर बेमेतरा में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। और हम आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल सोनालिका टाइगर के बारे में। आप लोगों के लिए पूरा फुल रिव्यू वीडियो आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों तक हम पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, सोनालिका ट्रैक्टर DI50 टाइगर के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को इसके सबसे पहले मेन फीचर जो आप लोगों को अट्रैक्टिव करता है वो है इसके लुक के ऊपर आप लोगों को बात करेंगे हम। ये इसका जो डिजाइनिंग है, ये यूरोपीय डिजाइनिंग यहाँ पे किया गया है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ लग्जरी लुक यहाँ देखने को मिलता है। सामने का लुक इसके देखते हैं कि यहाँ जो लाइट दिया गया है साइड में, यहाँ पे LED लाइट आप लोगों को मिलता है। और ये जो दिया है अप डाउन का ऊपर नीचे दोनों लाइट दिया गया है। और यहाँ पे जो सोनालिका का नेम प्लेट है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे कि टाइगर का लोगो दिया गया है, जो कितना बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त लुक यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं सामने में वेट दिया गया है 72 kg का वेट यहाँ पे लगा रहता है, जिसके वजह से ट्रैक्टर जो है सामने का वेट इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है और पीछे ट्रैक्टर उठने का संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। मतलब इस ट्रैक्टर में अगर पीछे कुछ भी लोड हम अपन डालते हैं तो सामने से चक्का जो है उठता नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके फ्रंट मेस के बारे में। तो देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा यहाँ पे मिलेगा कि 4D एयर कूलिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया 4D एयर कूलिंग मतलब चारों तरफ से इसमें इसके इंजन में एयर जाने के लिए जगह दिया गया है। तो इधर साइड में जाली दिया गया है, यहाँ बीच में जाली दिया गया है और इधर जाली दिया गया है। तो 3 साइड ये हो गया और एक ऊपर में भी यहाँ पे जाली दिया गया है, जिसके माध्यम से जो है एयर जो होता है इंजन तक अपना पहुँचता है। और उसके बाद हम देखेंगे इसके पेंट के ऊपर बात करेंगे तो इसमें मेटलिक पेंट आता है दोस्तों। जो इसका मतलब मेटलिक पेंट ये होता है कि अगर इसको धूप में या बारिश में अगर हम बाहर में खड़ा भी करते हैं ट्रैक्टर को तो इसका पेंट जो है फेड नहीं होता है। मतलब पेंट जो है जैसे के तैसे रहता है, ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बोनट के ऊपर। तो ये बोनट को खोलने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जिसको 1 टच करने पर ही जो खुल जाता है और यहाँ पे डबल सिलेंडर से जो है अपन बोनट ऊपर उठता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक इसके बैकेट दिया गया है जिसमें बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे एमरॉन का बैटरी दिया गया है और उसी के जस्ट यहाँ पे साइड में देखिए अपना रेडिएटर है। और ये जो जाली आजकल सभी मॉडलों में ट्रैक्टर में सोनालिका ट्रैक्टर में आ रहा है, जो कि इसका बेनिफिट ये होता है कि अपना जो रेडिएटर होता है उसको बड़े कचड़ों से बचाने के लिए या धूल धक्कड़ से बचाने के लिए, मतलब अपने रेडिएटर को ज़्यादा नुकसान ना हो उसके लिए यहाँ पे एक जाली दिया जाता है। और यहीं पे सामने में इसका यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को, ये सूखा एयर क्लीनर ट्रैक्टर होता है। यहाँ पे एयर क्लीनर दिया गया है और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और अगर एयर फिल्टर जो है चोक होता है या फिर कोई भी परेशानी होता है तो सेंसिंग के द्वारा अपने डैशबोर्ड के ऊपर एक पानी का निशान आएगा, सेटिंग का निशान आएगा और यहाँ पे अलार्म चालू हो जाता है अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। और यहीं पे एयर क्लीनर के ऊपर ही यहाँ पे आपको हार्न दिया गया है, जिसकी आवाज़ भी आप लोगों को चालू करके अपन सुनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आवाज़ इसका साउंड भी आता है। अब इधर आप लोगों को दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ट्रैक्टर का जो डीजल पंप होता है वो यहाँ पे बोस कंपनी का डीजल पंप दिया गया है। और जस्ट उसी के नीचे डीजल का फिल्टर जो लगाया हुआ है, सिंगल डीजल फिल्टर इसमें आता है। और यहीं पे जस्ट साइड में आप लोगों को देखेंगे कि वाटर सेपरेटर दिया गया है, जो क्या है डीजल में अगर कचरा आता है या अगर वाटर डीजल में आ जाता है तो वहाँ पे यहाँ पे छन्नी हो जाता है। उसके बाद जो है अपना जो प्योर डीजल रहता है वो डीजल पंप के माध्यम से इंजन तक पंप होता है। यहीं ऊपर में एक ऑयल का कंटेनर दिया गया है। ये ऑयल कंटेनर जो है अपना ऑयल कंटेनर ये जो दिया गया है ये अपन पावर स्टीयरिंग ऑयल का कंटेनर है। यहाँ पे पावर स्टीयरिंग का ऑयल भरा रहता है। और सामने यहीं पे आप लोगों को दिखाएंगे कि ये पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर लगा हुआ है। यहाँ पे सिंगल एक्टिंग पावर एक्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से जिसके द्वारा अपन जो ट्रैक्टर का कटिंग होता है वो बहुत स्मूथली हो जाता है। और जो पावर स्टीयरिंग का जो गाड़ी होता है वो सारे गाड़ियों में जैसे अपन गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो उसके हिसाब से इसका स्टीयरिंग जो होता है एकदम स्मूथ हो जाता है, जिसमें अपने ड्राइवर जो है जो ऑपरेटिंग करता है ट्रैक्टर को, उसको अगर कटिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बहुत आसानी से अपन कटिंग कर सकते हैं। और वहीं पे आप लोगों को इधर इस साइड में दिखा देते हैं कि यहाँ मैंने आपको बताया ही स्टार्टिंग में कि 4D एयर कूलिंग जो है उसके बारे में। और पावर स्टीयरिंग भी यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे लोगो दिया गया है कि पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है करके। और इसके डिज़ाइन के बारे में भी हमने आप शुरू में ही बात किया कि डिज़ाइन इन यूरोप करके। और यहाँ स्मूथ शिफ्टिंग लीवर करके जो इसका जो लीवर भी है वो एकदम बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग, मतलब आप 1 टच में ही आप इसका जो हाइड्रोलिक होता है वो बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे होता है और बहुत बढ़िया काम करता है।
और वहीं पे यहाँ पे देख लेते हैं एक्जो सेंसिंग हाइड्रोलिक दिया गया है। एक्जो सेंसिंग हाइड्रोलिक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैक्टर में अगर जुताई करते हैं और अगर नीचे में अगर लकड़ी आ जाए या पत्थर वगैरह आ जाए, कुछ भी मतलब हार्ड चीज़, हार्ड ज़मीन जब आता है तो इसका हाइड्रोलिक जो होता है अपने आप ऊपर हो जाता है, और जैसे वहाँ पे से आगे निकलता है फिर अपने आप डाउन हो जाता है। तो इसको मतलब होते ये है एक्जो सेंसिंग हाइड्रोलिक। और यहीं पे इसके दूसरी ओर आप लोगों को दिखा देता है कि इसका जो हाइड्रोलिक पंप है और पावर स्टीयरिंग पंप है और अल्टरनेटर वगैरह जो दिया गया है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ इस साइड में देख लेते हैं कि यहीं पे अपना अल्टरनेटर दिया गया है और उसी के जस्ट नीचे हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप दोनों दिया गया है। और यहाँ सेफ्टी के लिए कि यहाँ पे एक जाली दिया गया है, अगर कुछ भी मतलब अगर पत्थर वगैरह हो, लकड़ी वगैरह हो पड़े तो यहाँ पाइप वगैरह को या इसको कोई नुकसान ना पड़े। और उसी के जस्ट नीचे में आपको हाइड्रोलिक फिल्टर और ऑयल फिल्टर यहाँ पे दिखेगा। और जस्ट वहीं पे उसके बगल में यहाँ आप लोगों को सेल्फ का यहाँ पे दिख लगा हुआ है। और फिर आप लोगों को इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि ये 3 पिस्टन का गाड़ी है और ये 3065 सीसी का बहुत ही बढ़िया इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है। और 52 एचपी का कैटेगरी का ट्रैक्टर है। 52 एचपी मतलब ये अपना ताकत जनरेट करता है। वहीं आप लोगों को यहाँ और बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे एच डी एम इंजन है, एच-डी-एम प्लस इंजन है, मतलब कि ये हैवी ड्यूटी माइलेज है। और यहीं पे ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, मतलब इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो ऑयल ब्रेक यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। और मल्टी स्पीड शिफ्टिंग टच, मतलब आगे और पीछे जो जितनी इसका जो स्पीड है वो सामने जितनी स्पीड से गाड़ी चलती है उतनी ही स्पीड से इसका पीछे का भी स्पीड है। तो सामने और पीछे दोनों स्पीड इसका सेम है। और ऑयल ब्रेक गाड़ी है। तो आप लोगों को बता दें कि ऑयल ब्रेक गाड़ी में मतलब गाड़ी बहुत ही बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखाती है ब्रेकिंग के लिए भी। और इसका ब्रेक जो होता है बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। और इस साइड आप लोगों को और आगे यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ ब्रेक दिया गया है। और ये ब्रेक मतलब दोनों ब्रेक लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ब्रेक को एक साथ लगाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे अपन एक साइड मोड़ते हैं तो यहाँ ब्रेक को खोल के भी अपन यूज़ करते हैं इसका। और वहीं पे इसका जो पैर वाला जो एक्सीलेटर दिया गया है उसको भी बहुत बढ़िया यहाँ पे डिजाइनिंग किया गया है, जो बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहीं आप लोगों को जो ब्रेक लॉक हैंड ब्रेक जो होता है वो यहाँ पे इसका लीवर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, ये हैंड ब्रेक का जो लीवर है ये। और हम बात करेंगे अब आगे इसके लाइट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं इसका जो इंडिकेटर लाइट वगैरह है वो कितना बेहतरीन यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया गया है। जैसे कार वगैरह में डिज़ाइनिंग बहुत बेहतर लाइट आता है वैसे इसमें भी दिया गया है। ये ऊपर एलईडी है, नीचे भी एलईडी है और बीच में भी एक एलईडी लाइट दिया गया है यहाँ पे। वैसे इसमें चारों इंडिकेटर है। तो पीछे तरफ भी हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका पीछे का डिज़ाइन भी कितना अच्छा दिया गया है यहाँ पे। तो पीछे भी इसका बहुत बढ़िया इंडिकेटर जैसे सामने में दिया गया है वैसे यहाँ पर भी दिया गया है। और वहीं पे नीचे में यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए एक प्लेट दिया गया है और उसका नंबर प्लेट के लिए ये लाइट दिया गया है। और यहीं इसी के ऊपर में आप लोग को प्लाउ लैंप यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके वजह से अपने कम रोशनी में भी अपन अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे जुताई वगैरह कर रहे हैं अपन, हार्वेस्ट थ्रेसर वगैरह अगर चला रहे होते हैं तो उसके लिए इस लाइट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और यहीं पीछे आप लोगों को दिखाएंगे कि एक बहुत बढ़िया मजबूती के साथ बहुत अच्छा वाला यहाँ पे टॉपलिंग दिया गया है। और यहाँ कंपनी फिटेड यहाँ पे डीसीवी वाल्व आप लोगों को मिलता है, जो एमबी प्लाऊ, लेज़र लेवलर इत्यादि इम्प्लीमेंट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बहुत सारी कंपनियों में ये जो जुगाड़ जो यहाँ पे दिया गया है वो नहीं दिया गया रहता है, लेकिन सोनालिका कंपनी में 45 एचपी से लेकर ऊपर जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उसमें सारे में ये डीसीवी वाल्व कंपनी फिटेड मिलती है आप लोगों को। और यहीं आप लोगों को दिखा दें यहाँ पे हिंच दिया गया है, ड्राइवर और जो लोअर लिंक इसका जो पीछे का जो सिस्टम है वो भी बहुत बेहतरीन यहाँ दिया गया है। और हाइड्रोलिक मतलब ट्रॉली उठाने के लिए यहाँ अलग से लीवर दिया गया है। आप लोगों को अगर हाइड्रोलिक ट्रॉली उठाना है तो उसके लिए आप लोगों को ड्राइवर पट्टी के ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप स्वतंत्र इसमें हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसके मेन चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इसका हाइड्रोलिक का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है वो 1800 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। मतलब भारी से भारी वजन आप लोगों को उठाने के लिए भी मतलब आसानी से ये ट्रैक्टर जो है उठा सकता है। और एक चीज़ मेन खासियत इसका हाइड्रोलिक का जो होता है वो है दोस्तों कि मतलब 130 छोटे छोटे जगहों में आप लोगों को सेंसिंग कर सकता है ये। मतलब 130 छोटी सी मतलब जितना ऊपर उठाना है जितना नीचे गिराना है कर सकते हैं। इसका हाइड्रोलिक का क्षमता जो है बहुत ज़्यादा इसके कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी हाइड्रोलिक की बात। अब आगे हम लोगों को इसके डैशबोर्ड और इसके गियर बॉक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आगे हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे कि इसका गियर बॉक्स जो होता है कांस्टेंट मेंस गियर बॉक्स होता है। तो आगे ऊपर चढ़ के मैं आप लोगों को इसके गियर बॉक्स गियर हाइट का जो लीवर है उसका और इसका
मीटर डैशबोर्ड है उसके बारे में सारे चीज़ को मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाते हैं कि इसका मीटर डैशबोर्ड जो है कार जैसे मीटर डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही लग्जरी। यहाँ पे जो आरपीएम का जो कांटा है वो यहाँ पे आरपीएम का दिया गया है। और वहीं इसके लेफ्ट साइड में डीजल मीटर आप लोगों को दिखाई देगा जो पूरा डिजिटल है। और वहीं राइट साइड में आप लोगों को जो ऑयल प्रेशर मीटर है वो यहाँ पे आप दिखाई देता है। और वहीं आप लोगों को दिखाएंगे जो एलईडी जो इंडिकेटर होता है उसको जला के रखने के लिए जो है ये बटन दिया गया है यहाँ पे। और वहीं दूसरे राइट साइड में आप लोगों को इसका जो एलईडी लाइट जो बताया मैंने आपको, वो एलईडी लाइट जलाने के लिए यहाँ पे एक स्विच बटन दिया गया है। और वहीं इसके राइट साइड में ही एक लीवर दिया गया है जो अपना ये लीवर जो है हैंड एक्सीलेटर का लीवर है। तो यहाँ रिवर्स फॉरवर्ड के लिए एक अलग से लीवर दिया गया है। इसी लीवर से अपना जो है गाड़ी जो है रिवर्स और फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे और एक और लीवर दिया गया है। ये लीवर जो होता है अपने जो लाइट होता है अप डाउन उसके लिए है। और वहीं इसका जो है इंडिकेटर है उसके लिए है। तो जैसे अपन ये वाली लाइट को बंद कर देते हैं और इंडिकेटर को जैसे इसके ऊपर करेंगे तो इंडिकेटर जो है राइट साइड का दिखाएगा। और जैसे इसको नीचे करते हैं तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चालू हो जाता है। और वहीं आप लोगों को दिखाएंगे इसके गियर के बारे में। तो एक साइड जो है लेफ्ट साइड आप लोगों को हाई लो मीडियम 3 गियर इधर मिलेगा। और वहीं दूसरी साइड तो 1 2 3 4 ये 4 गियर इधर मिलेगा। तो दोस्तों ये गाड़ी को अगर चौथे गियर में हम चला रहे होते हैं और रिवर्स करना होता है तो चौथे गियर में ही अपन रिवर्स कर सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है 12+12 गियर आप लोगों को प्रोवाइड कराता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उस स्पेस के बारे में ही आप लोगों को दिखा देते हैं। स्पेस को भी बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पे दिया गया है। और यहीं एक साइड में अपने को क्लच का लीवर मिलेगा और दूसरे साइड में ब्रेक का लीवर मिलता है। और यहीं राइट साइड में ही अपनों को जो पैर वाला जो एक्सीलेटर होता है उसका लीवर यहीं पे दिया गया है। और इसके स्टीयरिंग के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही बढ़िया छोटा सा यहाँ पे स्टीयरिंग दिया गया है जो बहुत ही स्मूथली कटिंग करता है। उसके बाद आप लोगों को मैं गाड़ी को चालू करके भी दिखाऊँगा और इसका साउंड भी आप लोगों को सुना देते हैं। तो चालू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक चाबी स्विच दिया गया है, वहीं से आप लोगों गाड़ी को जो है चालू करते हैं। और दोस्तों इसका हार्न भी यहीं पे हाथ में ही हार्न दिया गया है, यहाँ से हार्न का इसका जो है बजता है। यहीं से हार्न का दिया गया है। और आप लोगों को एक और मेन चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जब तक ये आप रिवर्स फॉरवर्ड वाले हैंड वाले गियर को जब तक शटल शिफ्ट गियर को आप न्यूट्रल नहीं करेंगे, जब तक यहाँ न्यूट्रल का निशान यहाँ पे जैसे इसको न्यूट्रल करते हैं तो यहाँ एन का निशान आता है। जो न्यूट्रल जब तक नहीं होगा तब तक गाड़ी जो है चालू नहीं होता। जैसे अभी गियर लगा हुआ है तो अगर हम चालू करते हैं तो ये चालू नहीं होता है। हम चाबी कितना भी वो कर लें चालू नहीं होगा। जैसे ही अपन इसको न्यूट्रल करते हैं एक गाड़ी जो है चालू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसका जो डीजल टैंक होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं। तो यहाँ आप लोगों को देखेंगे इसमें जो 55 लीटर का डीजल टैंक यहाँ आप लोगों को मिलता है। और इसका डीजल टैंक जो है डीजल टंकी खोलने के लिए यहाँ एक चाबी सिस्टम दिया है, इसमें डबल लॉक सिस्टम दिया गया है। तो पहला तो ये वाले ढक्कन आप चाबी से खोलेंगे, उसके बाद अंदर में एक और ढक्कन दिया गया है जिसको हाथ से घुमा के खोलना पड़ता है। तो ऐसे खोल कर यहाँ पे अंदर में डीजल अपन डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके सबसे मेन चीज़ इसके टायर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे देखें पीछे वाला टायर जो है 14/9/28 का आता है। और वहीं पे इसका सामने वाला टायर जो है 7/50/16 का टायर यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन टायर है। इस टायर का उसका जो बीट होता है उसको भी देख सकते हैं कि कितना गहराई है, जिसके वजह से इसका पकड़ जो है ज़मीन में बहुत अच्छा ग्रिप बनता है। और टायर भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे दिया गया है, गुड ईयर का टायर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पीछे टायर भी इसका 14/9/28 का टायर दिया गया है, ये भी देख सकते हैं आप। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। और आप हमें ये वीडियो और आप ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएं। और सोनालिका ट्रैक्टर फार्मर फर्स्ट के इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग और भी जानकारी चाहते हैं और यदि सोनालिका ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो हमारे सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी सोनालिका ट्रैक्टर फार्मर फर्स्ट बेमेतरा में आकर विजिट कर सकते हैं।